चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभ्यास हरी माउस शक्ति 2023 किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है या किया गया था? ऑप्शन ए है भारत और मलेशिया के बीच, या ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के बीच, या ऑप्शन सी भारत और म्यांमार के बीच, या ऑप्शन डी भारत और फ्रांस के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और मलेशिया के बीच। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरी माउस शक्ति 2023 आधिकारिक तौर पर भारत के उमरोई छावनी में शुरू हो गया है। मलेशियाई सेना की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं, जबकि भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2022 में मलेशिया में हुआ था। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। राफा सीमा हाल ही में समाचारों में देखी गई, यह जोड़ता है यानी किन किन को जोड़ता है? ऑप्शन ए गाजा पट्टी और इजराइल को, या ऑप्शन बी गाजा पट्टी और भूमध्य सागर को, या ऑप्शन बी इजराइल और मिस्र को, या ऑप्शन डी गाजा पट्टी और मिस्र को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गाजा पट्टी और मिस्र देश को ये आपस में जोड़ता है। हमास के घातक हमले के जवाब में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी करने के बाद मिस्र के साथ पट्टी की सीमा पार करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। रफा सीमा एकमात्र बिंदु है जो इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं है, जहां नागरिक जमीन के रास्ते गाजा में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यह सीमा गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ती है। इसे खोलने की मांग बढ़ गई है क्योंकि इजराइल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है और भारी इजरायली बमबारी के कारण गाजा पट्टी में रहने की स्थिति नाटकीय रूप से खराब हो गई है, जिनमें से कुछ ने सीमा को भी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल और मिस्र दोनों द्वारा गाजा से व्यक्तियों और उत्पादों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की रहने की स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल और मिस्र दोनों ने अपनी संबंधित सरकारों में से एक से अनुमति प्राप्त करने पर गाजा दल से प्रवेश किया है। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। चक्रवात हामून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बना है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, या ऑप्शन डी भूमध्य सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात हामून हाल ही में भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिसके बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान हामून तेजी से भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। चक्रवाती तूफान में बदलने से पहले हामून एक गहरे दबाव का क्षेत्र था या बना था। देखते हैं आज का चौथा सवाल। स्नो लेपर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। दूसरा कथन है, यह जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड में ही पाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दूसरा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक ही कथन सही है, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में स्नो लेपर्ड को शामिल किया गया है। स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के हिस्से के रूप में हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक आकलन किया गया था। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। यह हिमालय प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में पाया जाता है। पर्यावरण विनाश, आक्रामक प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दुनिया भर में हिम तेंदुओं पर अभूतपूर्व प्रभाव डाल रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संदर्भ में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ और स्वास्थ्य के संकेत के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS किसके तत्वाधान में है? ऑप्शन ए है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय,
ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, या ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के प्राथमिक खंड या प्राथमिकता वाले खंड के रूप में वर्गीकृत 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। RRTS एक एकीकृत जन पारगमन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य पूरे NCR में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPV ने NCR शहरों को हाई स्पीड रेल आधारित कंप्यूटर ट्रांजिट सेवाओं से जोड़ने के लिए 8 RRTS कॉरिडोर की सिफारिश की। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करते हैं तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC या नमो भारत के नाम से भी जानी जाएगी। NCRTC केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह RRTS को पेरिस में RER जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्रीय एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में SEPTA क्षेत्रीय रेल जैसी प्रणालियों पर तैयार या उनसे कॉपी किया गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.